तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक यानी कि यूके पॉलिटेक्निक का अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। जैसे जब आप फॉर्म भरते हैं तो जो आपका फॉर्म है वो कब आएगा 2023 के लिए, तथा इसका सिलेबस क्या है, फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, तथा दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है योग्यता, सिलेबस, हर चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, उसके पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बाबू बना हुआ है। यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा, है ना। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नेम है सिलेक्शन विथ राजेश। ऊपर आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर इजीली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अच्छे आप क्लिक करोगे ऊपर वाले सेक्शन में तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको जितने भी यूके पॉलिटेक्निक के अभी तक पेपर हुए हैं या यूके पॉलिटेक्निक का आपका जो बुक है वो फ्री में अवेलेबल है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और जो 2022 का आप जो फुल नोटिफिकेशन है उसको भी आप यहीं से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये ऑलरेडी हमने छोड़ दिया हुआ है, तो आप यहीं से इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। चलिए इसको क्लिक करेंगे और हम भी इसको रीड करके आपको एक एक चीज़ अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। क्योंकि जब आप पढ़ने में देखोगे दोस्तों तो ये आपका एग्जाम है 2022 का कब हुआ था, यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये मैं पूरी नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर छोड़ दूंगा, है ना। लेकिन हम नीचे आते हैं, जो आपकी काम लायक चीज़ें हैं वो हम पर बात करेंगे। देखिए, जो आपका उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा होता है वो 3 तरह का होता है। पहला तो आता है हमारा इंजीनियरिंग ग्रुप, जिसे हम ई ग्रुप के नाम से जानते हैं, है ना, जिसमें 3 साल आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करते हो, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा फार्मेसी ग्रुप, डिप्लोमा इन फार्मेसी के नाम से, जिसमें आप डी फार्मा वगैरह करते हो। नेक्स्ट हमारा जो आता है लेटरल एंट्री ग्रुप, ये भी एक तरह का इंजीनियरिंग ग्रुप होता है, लेकिन इसमें आप 2 वर्ष का ही होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि 3 साल की डिग्री आप दोस्तों 2 साल में प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आपके इससे संबंधित हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा, क्या क्या आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सर हर चीज़ हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहले एक ग्रुप पर आते हैं इंजीनियरिंग ग्रुप या डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें ये उत्तराखंड के हाई स्कूल से क्या होना चाहिए, आप 10वीं उत्तीर्ण हो। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 10वीं उत्तीर्ण हो, तथा इन तीनों ब्रांचेस के लिए आपकी जो उम्र होना चाहिए वो मिनिमम 14 ईयर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये आप कान खोलकर सुन सकते हो, है ना, ध्यान से सुन लीजिए। जो आपकी उम्र होना चाहिए 14 साल होना चाहिए ई ग्रुप के लिए, और जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं, 14 साल एज है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी ग्रुप, जिसे हम डिप्लोमा इन फार्मेसी के नाम से जानते हैं। अच्छे से आप इसे देख सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं है, आप 10वीं 10वीं +2, इसका मतलब यहाँ पर अच्छे से देखिए, यानी आप 10 में +2 ऐड करोगे, यानी आप 12वीं पास हो, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तथा कुछ शर्तें और हैं सब्जेक्ट से संबंधित। यहाँ पर देखिए, आपके इंटरमीडिएट में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो एंड बायो। अब इसमें कुछ लोग कहोगे कि मैंने सर बायो नहीं लिया था 10वीं 12वीं में, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं? तो आप बिल्कुल भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो जीव विज्ञान यानी बायो अथवा गणित कहा गया है। दोनों में से एक होना चाहिए, चाहे आप यूपी के हो चाहे आप उत्तराखंड के किसी भी स्टेट में। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो मैथ अगर आपके इंटर में था तब भी आप कर सकते हो, बायो कंपलसरी नहीं है। तो आप समझ गए, आप 12वीं पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। जिन्होंने आर्ट्स साइंस से 12th किया हुआ है वो नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं, है ना। और जो आपकी एज होना चाहिए वो 14 यानी कि 14 साल कम से कम होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये ग्रुप, जिसे हम लोग लेटरल एंट्री ग्रुप के नाम से जानते हैं, और ये 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर 2 वर्षीय डिप्लोमा क्या होता है। हालांकि हमने इससे संबंधित बताया है कि आपको जो एंट्री लेना है वो 2 वर्षीय लेना है, 3 वर्षीय लेना है। देखिए, डिप्लोमा लेटरल एंट्री का मतलब होता है जब आप पॉलिटेक्निक में प्रवेश करते हो तो जो आपकी 2 साल की डिग्री है वो 3 साल की आपको दी जाएगी। यानी आप नहीं समझ पाए तो मैं दोबारा समझा दूँ। अगर आप लेटरल एंट्री से जाते हो तो जो पॉलिटेक्निक 3 साल की डिग्री होती है वो आपको 2 ही साल में दी जाती है। और उसमें कुछ लोग कहेंगे जैसे मैं SSC JEE का फॉर्म भरना चाहता हूँ या कोई प्राइवेट जॉब करना चाहता हूँ, तो जो जॉब
ई ग्रुप वाले करेंगे वो वही जॉब मैं ये ग्रुप में भी कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप पॉलिटेक्निक के स्तर पर आप कोई भी फॉर्म भरना चाहते हो तो आप बिल्कुल भर सकते हो बेहिचक, है ना। तो आप समझ गए कि आप इसके माध्यम से आप फॉर्म वगैरह जो कुछ भी है आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल से भी देखा होगा कि एग्जाम कब होगा, आपका जो फॉर्म है 2023 के लिए वो कब आएगा। यहीं पर आप अच्छे से देख लीजिए, यही सारी चीज़ यहाँ पर रिपीटेड है ना, रिपीटेड है। हम आगे आपको सारी चीज़ बता देंगे फॉर्म वगैरह कब आएगा। एक बार हम सिलेबस पर ही नज़र मार लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अच्छे सिलेबस देख ले सकते हो आप। यहाँ ग्रुप ई के लिए जो सिलेबस है दोस्तों, वो 50% आपका क्या है, मैथ है, यानी 50% आपका गणित रखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए 50% आपका मैथ है, बाकी 50% में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। ऐसे अगर बात करें डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए तो 50% में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, और 50% आपका अगर आपने इंटर में बायो किया था, बायो से लिए थे, तो बायो वाला पोर्शन आपको करना होगा। अगर आपने 12वीं में मैथ किया था तो आपको मैथ वाला पोर्शन करना होगा। यानी अगर आप जिस सब्जेक्ट से 12th किए हैं उसी सब्जेक्ट से आपको क्या है, पेपर देना होगा, है ना। अगर बायो किए हैं तो बायो से, मैथ किए हैं तो मैथ से, दोनों नहीं देना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये ग्रुप के लिए जिसे हम लेटर एंट्री के नाम से जानते हैं। इसका जो स्तर रहेगा ये हाई स्कूल स्तर का ही रहेगा। जैसे क्योंकि जब आप हाई स्कूल स्तर से मैथ देखोगे तो उसमें अवकलन समाकलन नहीं होते हैं। जब आप 12th में आते हो तो अवकलन समाकलन आते हैं। यानी कि इसमें जो मैथ रहेगा वो आपका लासा मासा हो गया, औसत होगा, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ इसमें रहने वाले हैं। यहाँ पर 7 शब्दों में लिखा हुआ है हाई स्कूल स्तर का, है ना। अब अच्छे से देखिए, हाई स्कूल मतलब 10वीं स्तर का। देखिए जो 40% रहेगा वो गणित रहेगा, 20% में आपका फिजिक्स रहेगा और केमिस्ट्री रहेगा, लेकिन 20% में आपके जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं उससे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आप अगर नहीं समझ पाए तो मैं आपको दोबारा समझा दूं। जैसे अगर आप मैकेनिकल से फॉर्म भरते हैं, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म भरते हैं तो आपके 40%, जी हाँ, आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें 40 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपका फिजिक्स रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री रहेगा। जब इसको आप टोटल ऐड करोगे तो ये 80 ही हुआ। अब जो बचा 20 क्वेश्चन वो आपके ट्रेड से रहेगा। ट्रेड का मतलब अगर आप मैकेनिकल से भर रहे हैं तो मैकेनिकल से रहेगा, सिविल से भर रहे हैं तो सिविल से रहेगा, इलेक्ट्रिकल से भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अच्छा, एग्जाम फॉर्म के बारे में अगर हम समझना चाहें कि फॉर्म आपका कब आता है, कब भरा जाता है, तो देख सकते हो यहाँ पर जो फॉर्म भरने का आवेदन तिथि था वो 2022 के लिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 15 मई 2022 तक था। तो इसी के आसपास आपका जो फॉर्म है वो आएगा, उसी के बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। यानी हम आपको एग्जैक्ट डेट बता दें तो जो आपका फॉर्म है वो 15 मार्च के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 15 मार्च के पहले नहीं, 15 मार्च के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 मार्च के बाद में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। लगभग में 1 महीना फॉर्म भरने के लिए मौका मिलता है। अगर एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, एग्ज़ाम जो हुआ था वो कब हुआ था, जून में हुआ था। जून में हुआ था, तो जो आपका एग्ज़ाम है वो आप जून में ही मानिए, मई जून में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कम से कम 60 से लेकर 75 दिन का समय दिया जाता है। अब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम 60 दिन का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, तथा जिन्होंने हमारे चैनल सिलेक्शन भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको मिल जाए। और अगर आप पॉलिटेक्निक की क्लासेस लेना चाहते हो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर एक एक चैप्टर को आप आसानी से पढ़ सकते हो, तथा रेगुलर क्लासेस भी आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको मिल जाए। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई संशय, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से हम आपका डाउट क्लियर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।